हाय दोस्तों, फिर स्वागत आपका मेरा चैनल स्टडी विद राउत में। दोस्तों, लगातार हमारी हिंदी की सीरीज चल रही है। हालांकि हिंदी की सीरीज में काफी टाइम बाद वीडियो अपलोड करने का आज टाइम मिल रहा है, थोड़ा सा शेड्यूल बिजी था। तो आज हम देखते हैं समास। ठीक है दोस्तों, आज हम देखते हैं समास। समास बेसिकली होता क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक नए सार्थक शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसका जो है दो या दो से मिलकर, ठीक है, दो या दो से मिलकर जो एक बने नए शब्द, नए सार्थक शब्द। ठीक है, बने नए सार्थक शब्द, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, समास कहते हैं। इसी को हम समास कहते हैं। ठीक है, इसी को हम समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब होता है जब कोई दो शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करें या जिसका कोई अर्थ हो, ऐसे नए शब्दों को हम समास कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो शब्दों से हमने दो शब्द या दो से मिलकर एक नया शब्द बना और उसका भी कोई अर्थ होता है, तो वही हमारा क्या हो गया, समास हो गया। समास हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, जैसे एक है हमारा घुड़सवार। ठीक है, घुड़सवार। अब हमने इसको घुड़सवार क्या बोला, इसका मतलब क्या है कि घोड़े पर सवार है वो। ठीक है, घोड़े का सवार या घोड़े पे सवार, आप कुछ भी बोल दो। घोड़े और सवार को हम क्या बोलते हैं, दो या दो से मिलकर बना एक नया शब्द। घोड़े का सवार का क्या बना दिया हमने, घुड़सवार, तो एक नया शब्द बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बेसिकली समास हो गया। ठीक है, समास होता है हमारा, समास आता है कि अब कितने प्रकार के होते हैं, तो समास हमारे दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला होता है, सबसे पहला जो समास है वो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास पहला समास है, अव्ययी भाव समास। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, दूसरा हो गया तत्पुरुष समास। तीसरा हो गया दोस्तों कर्मधारय, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, तीसरा हो गया कर्मधारय समास। चौथा हो गया हमारा द्विगु समास। द्विगु समास। ठीक है, और पांचवा हो गया द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और छठा हो गया हमारा बहुब्रीहि समास। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। दोस्तों, बेसिकली हमने देख लिया है दो या दो से मिलकर जो एक नया शब्द बनता है वो हमारा समास होता है। समास हमारा 6 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि समास कितने प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है दोस्तों, कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारे क्वेश्चन आते हैं, तो दो या दो से मिलकर एक नए सार्थक शब्द बनाता है उसको क्या कहते हैं, समास। उसमें सही आंसर भी आ जाएगा और बाकी 3 गलत आंसर भी डाल देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि उसको समास कहते हैं। अब आते हैं इसके प्रकार के बारे में। दोस्तों, आज हम जो वीडियो में देखेंगे, हम अव्ययी भाव भी देख लेंगे, कर्मधारय भी देख लेंगे, द्विगु भी देख लेंगे, द्वंद्व भी देख लेंगे, बहुब्रीहि भी देख लेंगे। लेकिन जो हमारा तत्पुरुष समास है ना, जो हमारा तत्पुरुष समास है, ये दोस्तों ये भी 6 प्रकार के होते हैं। वैसे तो समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो इसमें तत्पुरुष समास है वो भी हमारे 6 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है इसमें कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। दूसरा होता है इसमें करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। तीसरा होता है इसमें संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष। चौथा होता है इसमें अपादान, अपादान तत्पुरुष। और पांचवा होता है इसमें संबंध तत्पुरुष। और छठा होता है इसमें अधिकरण।
अधिकरण तत्पुरुष। लेकिन अगर हम इसी वीडियो में सब कुछ देख लेंगे तो ये वीडियो हमारा काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम केवल इन पांचों के बारे में बात कर लेंगे यहाँ पे। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अगली वीडियो में हम बात करेंगे तत्पुरुष समास के बारे में, जहाँ उसके और उसके हम टाइप भी देखेंगे। ठीक है, तो आज हम केवल इन 5 बारे में देखते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे समझ लेना चाहिए कि समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर ये कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, तो तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि तत्पुरुष जो है समास का ही एक पार्ट है। तो अब ये हम देखते हैं, बाकी समास को हम देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हो गया हमारा अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास हम किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद अवयव तथा प्रधान, ठीक है, जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद क्या हो? अवयव हो और तथा प्रधान हो, तो ऐसे शब्द को हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तो, और जो पहला पद होगा, ठीक है, पहला पद क्या होगा हमने बताया था, तो अवयव होगा तथा प्रधान होगा। लेकिन वो पहला पद होगा क्या, वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। या पहला पद अनु होगा, ठीक है, या अनु होगा, या खाली आ होगा, या खाली प्रति होगा, या भर होगा, या यथा होगा, ठीक है, या यथा होगा, या यावत होगा, या यावत होगा, या हर होगा का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे इसमें 2 पद होंगे, ठीक है, पहला पद हमेशा हमारा प्रधान होगा, यानी कि पहला पद इनमें से एक होगा ही होगा। जैसे हमारा हो गया प्रतिदिन, प्रति, और उसमें दूसरा दिन हो गया दिन, प्रतिदिन। अब इसमें लग रहा है ना हमारा, इसमें 2 पद है, एक प्रति है और एक दिन है। और हमने बताया था कि जो पहला पद होगा ये होगा अनु होगा, या ये आ होगा, प्रति होगा। देखिए प्रति है, प्रतिदिन। इसको जब हम अलग करेंगे तो प्रति का भी एक अलग मतलब बनता है, प्लस दिन भी। तो हमारा पहला पद क्या है प्रधान, और इनमें से है ही है। तो ये हमारा क्या हो गया, अव्ययीभाव समास होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे आजन्म। आजन्म, ये देख सकते हैं, इसमें भी आया है हमारा पहला पद, प्रधान हो गया। यानी कि अगर हम इसको अलग करेंगे तो आ प्लस जन्म भी इसका बनता है, जिसका पहला पद हमारा यहाँ पे प्रधान है। तो ये हो गया हमारा अव्ययीभाव समास। ठीक है, दूसरा तत्पुरुष समास हमने बताया था कि इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके 6 पार्ट इसमें हैं। तो तत्पुरुष समास हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम सीधा दूसरा, वैसे तीसरा है लेकिन जो दूसरा है वो है कर्मधारय समास। दूसरा क्या है, कर्मधारय। वैसे आपको इतना जल्दी समझ में आएगा नहीं, थोड़ा इसके बारे में आपको डीपली समझना पड़ेगा। इसका क्या होता है कि जिस समस्त पद का, यानी कि इसका क्या होता है, समस्त पद का, इसमें समस्त, ठीक है, इसमें क्या होता है, समस्त पद का उत्तर पद, समस्त पद का, समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, ठीक है, और तथा पूर्व पद, पूर्व पद व उत्तर पद में, पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय, उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो। ठीक है, विशेषण विशेष संबंध हो। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, थोड़ी इसकी अगर थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा टफ है ये लैंग्वेज। तो अब इसको जैसा एग्जांपल के साथ आप समझेंगे तो ये आपका आ जाएगा समझ में। ठीक है, जैसे अब इसमें ले लीजिए, अब एक तो समस्त पद हो रहा था, समस्त पद, ठीक है। अब इसका समस्त पद क्या है, जैसे चरण कमल। अगर आपको पूछेंगे चरण कमल किस समास का शब्द है, तो आपको पता होना चाहिए कर्मधारय का है। चरण कमल कैसे है कि कमल के समान चरण। इसका क्या मतलब होगा कि कमल के समान चरण, कमल के समान चरण है इसलिए चरण कमल। एक और वर्ड है इसका महादेव। महादेव यानी महान है जो देव, महान है जो देव, ऐसी नाम नहीं पड़ा महादेव,
उसके पीछे डेफिनेशन है, उसके पीछे परिभाषा है, उसके पीछे समास है। तो ये हमारा कर्मधारय समास है। तो उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल के साथ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला हम देखते हैं द्विगु समास। अब अगला है दोस्तों द्विगु समास। इसमें क्या होता है, जिसका समस्त पद, ठीक है, जिसका समस्त पद, जिसका समस्त पद का पूर्व पद, ठीक है, जिस समस्त पद का या पूर्व पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक विशेषण हो, संख्यावाचक विशेषण हो, वह द्विगु समास कहलाता है। अब इसमें भी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन इसमें चाहिए कि पिछला जो हमने अभी पढ़ा था कर्मधारय समास, उसमें इसमें फर्क क्या है, तो सेम हो गया। लेकिन इसमें दोस्तों, इसमें क्या होता है, समूह या समाहार का ज्ञान होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, समूह, इसमें समूह या समाहार, इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखेंगे, इसका समस्त पद हो गया त्रिलोक। त्रिलोक क्या हो गया, तीनों लोगों का समाहार हुआ ना। त्रिलोक मतलब तीनों लोगों का समाहार। तो इसमें त्रिलोक क्या आ गया, एक हमारा क्या आ गया, समूह आ गया, तीन लोग एक समूह हो गया। इसका दोपहर, एक एग्जांपल हम इसका और देख सकते हैं, दोपहर, ठीक है, यानी कि दो पहरों का समूह, दो पहरों का समूह। तो लग रहा है कि हाँ इसमें भी एक समूह है, क्योंकि हमें उसको कैसे समझना है, कर्मधारय और द्विगु कैसे समझना है। कर्मधारय में क्या होगा, जैसे हमने देखा था चरण कमल महादेव, कि वहां पे कोई समूह नहीं है, लेकिन त्रिलोक, दोपहर, एक ये क्या है, एक समूह है। जैसे सप्त सिंधु, क्या 7 सिंधुओं का समूह, एक समूह है। तो यहाँ पे हम ऐसे ही हम इसको समझेंगे कि कर्मधारय क्या है और द्विगु क्या है। अब अगला है दोस्तों द्वंद्व समास। तो देखिए अगला, देखिए दोस्तों द्वंद्व समास, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और अथवा एवं लग जाता है। यानी दोनों पद प्रधान होगा मतलब कि जब आप उनको अलग करोगे, दोनों का कोई ना कोई मतलब बनेगा, और बीच में जब अलग करोगे तो और लग जाएगा, या लग जाएगा, या एवं लग जाएगा, इस तरीके लग जाएगा। देखिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हो गया इसका ठंडा गर्म, ठीक है। इसको हम जब अलग करते हैं क्या होता है, ठंडा या गर्म। यहाँ अब आपको दिख रहा है ये द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, लेकिन इनके बीच में या और लग जाता है। जैसे देवासुर, देवासुर, ठीक है। इसको जब अलग करेंगे क्या लग जाएगा, देव और असुर। तीसरा हो गया दोस्तों जैसे पाप पुण्य, पाप पुण्य, अगर हम इसको अलग करते हैं क्या होता है, पाप और पुण्य। तो ये हमारा द्वंद्व समास है, जिसको समझना भी आपके लिए बड़ा आसान सा रहेगा। अब अगला देखते हैं अभी बहुब्रीहि समास। दोस्तों अगला है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी कि इसमें जब दोनों पद होते हैं उसमें कोई भी प्रधान नहीं होता है, लेकिन जब वो दोनों मिलकर बनते हैं तो किसी तीसरे का संकेत देते हैं, ठीक है। बहुब्रीहि का मतलब है कि बहु, बहुत ज्यादा, जिसमें कोई प्रधान नहीं होता, लेकिन जब वो दोनों मिलकर बनते हैं तो एक तीसरे का संकेत देते हैं। देखिए जैसे नीलकंठ, एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने देख लिया नीलकंठ, लेकिन जब आप इसको अलग करोगे ना तो क्या आएगा, इसका है नीला है कंठ, ठीक है। नीलकंठ, नीला है कंठ, यानी कि नीलाकंठ कौन सा है, जैसे हमने देख लिया शिव का। तो एक नीलकंठ दे रहा है ना हमें, तीसरे का संकेत दे रहा है, यानी कि शिव का संकेत हमें ये दे रहा है। एक एग्जांपल है जैसे लंबोदर, लंबोदर इसका क्या है, लंबा है उधर, ठीक है, लंबा है उधर, यानी कि लंबा उधर किसका होता है, गणेश जी का। तो अब हमें क्या संकेत मिल रहा है, जैसे हमने लंबोदर किया तो हमने जैसे इसको करा लंबा है उधर, अलग क्या तो हमें तीसरे का संकेत मिल गया कि लंबा है उधर, किसका लंबा उधर है, गणेश जी का। तो ये इस तरीके से हमें तीसरे का संकेत देता है। ये हो गया हमारा बहुब्रीहि समास। अब जो इसके वैसे तो दूसरा समास था, लेकिन जो इसमें छठा हमने भी डिस्कस नहीं करा, तो वो है हमारा वो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास जो कि हमने हमने नहीं पढ़ा है, इसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि इसके भी 6 भाग होते हैं। तो इसको तत्पुरुष हम जब पढ़ेंगे तो इसके 6 भाग के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि इसी वीडियो में ऑलरेडी हमारे 15 मिनट के करीब वीडियो हो गया है।
तो इसको भी हम देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा, जो कि आपके लिए बड़ा बोरिंग सा हो जाएगा। तो समास हमने लगभग से क्लियर कर लिया, लेकिन एक तत्पुरुष समास रह गया, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा आपको टॉपिक, पेपर की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए, क्योंकि फिर आप समाज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएँगे बड़े आसानी से आप बना पाएँगे। मुलाकात होगी दोस्तों अगले वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।